हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि हमारी कंट्री में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सारा का सारा प्रोडक्शन को मैं एक मनी वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ और वो जो मेरी फाइनल वैल्यू आई है दैट इज़ माई कंट्रीज जीडीपी। ठीक है। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली समाज सेवा करना। तो क्या अगर मैं जीडीपी बढ़ाता हूँ या फिर मेरी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलफेयर भी बढ़ा है? नहीं। अगर मेरी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा मेरी कंट्री का वेलफेयर भी बढ़ेगा। क्यों? करते हैं। जनरली जीडीपी इज कंसिडर्ड एज इंडेक्स फॉर वेलफेयर। वेलफेयर रेफर्स टू वेल बीइंग ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, कि जितने भी लोग हमारी सोसाइटी में रह रहे उन सब का लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है। मैनी थिंग्स आर सच दैट बेसिकली अफेक्ट्स वेलफेयर बट आर इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। मतलब कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से लोगों का वेलफेयर अफेक्ट होता है। अब वो पॉजिटिवली भी अफेक्ट हो सकता है और नेगेटिवली भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो किसी को नहीं पता, लेकिन कौन सी चीज़ें वो हमें पता है तो हम वो कर लेते हैं। सबसे पहला आता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब कि वो सारी चीज़ें जिसके लिए हमें या फिर किसी को भी उस चीज़ का पैसा नहीं मिलता। जैसे कि घर पे अगर हमारी मम्मी ने हमारे लिए खाना बनाया, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, लेकिन उसका उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए कर रहे हैं। क्या हम उसका उनको पैसा दे रहे हैं? नहीं दे रहे। सो देर आर मैनी एक्टिविटीज इन द सोसाइटी या इकोनॉमी आर नॉट कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। हम ये सारी चीज़ों को पैसों से नहीं तोलते हैं, इसीलिए इस चीज़ों को हम लोग जीडीपी में कंसीडर नहीं करते। करना चाहिए लेकिन नहीं करते। जैसे कि सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ, पेरेंट, मम्मी पापा हम लोगों को बचपन में पढ़ाने बैठे, क्या उस चीज़ की उन्होंने फीस ली? नहीं ली। तो पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे वेलफेयर को अफेक्ट करती है, लेकिन वो हम जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम काउंट नहीं करते। हमारा अगला पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज। अब एक्सटर्नलिटीज है ना, टोटल दो टाइप की होती है। एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और दूसरी होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज होता क्या है पहले वो समझो। मतलब कि अगर हमारे इकोनॉमी में या फिर हमारे सोसाइटी में कोई भी अच्छा काम किया हो किसी ने, या फिर कोई बुरा काम किया हो किसी लिए, उसके लिए ना तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा अच्छा काम करने के लिए, और ना ही उनको पनिश किया जाएगा कोई बुरा काम करने के लिए। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने, चलो गवर्नमेंट का तो काम ही समाज सेवा करना होता है तो इनको इग्नोर करते हैं। अगर किसी बिजनेसमैन ने या फिर किसी फर्म ने कोई एक पब्लिक पार्क बना के दे दिया तो ये अच्छा काम है। इससे क्या होगा? आप लोग वहाँ पे जाके घूम सकते हो, टहल सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेने का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा पर्सनल टाइम मिल जाएगा रात को नाइट वॉक करने के लिए। तो ये एक अच्छा काम हो गया, राइट। लेकिन इसके लिए हम लोग इनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं देते। वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर दिस पॉजिटिव वर्क। वहीं पे वही बिजनेस या फिर वही कोई इंडस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट में इतना जो पॉल्यूशन करती है, इतने जो हार्मफुल गैसेस या फिर जितने भी ये धुएं छोड़ते हैं चिमनी से, क्या हम उसके लिए उनको कोई पेनल्टी पे करवाते हैं? नहीं करवाते। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस या फिर जितनी भी एक्टिविटीज है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नलिटीज। सो इट रेफर्स टू बेनिफिट्स, पब्लिक पार्क बनाना एक बेनिफिट हो गया, और हार्म्स डन बाय अ फर्म टू द सोसाइटी
फॉर विच ही इज नाइदर रिवॉर्डेड, हमने ना ही उनको कोई रिवॉर्ड दिया ना ही उनको पेनलाइज किया, ठीक है। इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स डन बाय अ फर्म टू द सोसाइटी फॉर विच ही इज नाइदर रिवॉर्डेड नॉर पेनलाइज्ड। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव मतलब अच्छा काम करना, नेगेटिव मतलब बुरा काम करना। पब्लिक पार्क्स मेड बाय इंडिविजुअल फॉर विच ही इज नॉट रिवॉर्डेड, या फिर एमिशन ऑफ स्मोक फ्रॉम चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज्ड, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब ध्यान से देखो, अगर मेरी कंट्री में पहले 100 जन काम करते थे या फिर 100 जन रहते थे, अब वो हो गए 150, तो हमारा ग्रोथ रेट कितना हुआ? 50 से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 50 से बढ़ गया। तो इससे क्या होगा? पर कैपिटा इनकम हमारी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। कैसे? देखो, पहले 100 जन रहते थे, हमारा जीडीपी भी 100 था। दिस इज पॉपुलेशन एंड दिस इज जीडीपी। तो हमारा पर कैपिटा इनकम कितना आया? पर कैपिटा इनकम हम कैसे करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, तो वो आ गया 1, ठीक है। अब हो गया 150, लेकिन जीडीपी में जो ग्रोथ आया है वो बहुत ही कम आया है, या फिर समझ लो कि आया ही नहीं है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ा लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा। इससे क्या अफेक्ट हुआ? हमारा वेलफेयर अफेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी हमने ये सारी चीजें जीडीपी में कैलकुलेशन के टाइम पे कंसीडर नहीं की। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कि हमारी इकोनॉमी में जीडीपी किस पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमारी इकोनॉमी में जीडीपी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि सबके पास, रिच पुअर कुछ नहीं है, जितना भी पॉपुलेशन है सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होता? अच्छी बात है, वो हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है। लेकिन अगर मेरे कंट्री में जितना भी जीडीपी में ग्रोथ आ रहा है वो सारा का सारा ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन से आ रहा है, अंबानीज, टाटा, बिरला, सिर्फ यही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सारा का सारा जीडीपी जो है किसकी तरफ जा रहा है? रिच की तरफ। और पुअर को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मतलब यहाँ पे उनका वेलफेयर अफेक्ट हुआ। लेकिन हम ये चीज़ें जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कैसे? ये थोड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग है। सी, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 100 रुपये है, क्वांटिटी है 500, तो मेरा जीडीपी कितना आ गया? 50,000, राइट। अब मेरी जो प्राइस है वो बढ़ के हो गई है 120, लेकिन क्वांटिटी अभी भी उतनी ही है, तो अब हमारा जीडीपी कितना आ जाएगा? 60,000, राइट। तो क्या मेरे जीडीपी में ग्रोथ हुआ? क्या मेरा जीडीपी बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। जीडीपी में टोटल 10,000 से इंक्रीज हुआ है, राइट। लेकिन क्या मेरी क्वांटिटी बढ़ी है? क्वांटिटी मेरी पिछले साल भी यही थी, इस साल भी यही है। इस चीज को बेटा हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। हम इसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। यहाँ पे मेरी क्वांटिटी चेंज नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ा है। तो ये किसकी वजह से बढ़ा है? बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस, और इसी चीज को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन।
because of rise in price, the GDP of our country has increased, but the quantity is still the same, और इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो इसकी वजह से जो हमारी जीडीपी में इंक्रीज हुआ वो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा। दिस इज नोन एज चेंज इन प्राइस। व्हेन द इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री ड्यू टू राइज इन द प्राइस, such growth is considered meaningless. There is no welfare created in the economy. अगला है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। मतलब कि हमारी इकोनॉमी में कौन से टाइप ऑफ गुड्स ज़्यादा बनते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक कंट्री डेवलपिंग है या फिर अभी उसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी वो लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, और फिर भी आप लोग एक कंट्री में गुची, अरमानी, ये सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेके आ जाओगे, तो ये सारा प्रोडक्शन जो है क्या वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा? करेगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें किसकी तरफ जाएगी? सारा का सारा रिचर सेक्शन ले जाएगा, राइट। तो पूरा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? अमीर लोग कर रहे हैं सारा का सारा। क्या गरीब लोगों को कुछ मिल रहा है? नहीं मिलेगा। सो हायर जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली इफ इंक्रीज्ड आउटपुट कंप्राइजेज गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन। मतलब कि हमारे इकोनॉमी में बट अब सबको पता है कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है और अमीरी बहुत कम है, लेकिन हम लोग फिर भी अगर इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए होगा। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। तो अगर हमारी इकोनॉमी में जीडीपी के साथ साथ वेलफेयर भी इंक्रीज करना है तो हमें कौन से टाइप ऑफ गुड्स लाने चाहिए? जो मास कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट हो, मतलब कि नेसेसिटी गुड्स अगर होगे तो ही वेलफेयर माना जाएगा। अगर नेसेसिटी गुड्स नहीं है तो फिर वेलफेयर नहीं होगा। हायर जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली इफ इंक्रीज्ड आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन एंड एसेंशियल गुड्स। इट लीड्स टू इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ अनएसेंशियल गुड्स। इट वोंट अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो इसको हमने याद करने की थी हमारी नॉर्ड सी स्क्वायर। नॉर्ड सी स्क्वायर। एन से हमारा था नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ई से था एक्सटर्नलिटीज, जो दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव में हम कोई रिवॉर्ड भी नहीं देते और ना ही नेगेटिव के लिए उन्हें पेनलाइज करते हैं। आर से हमारा हो जाता है रेट ऑफ पॉपुलेशन। आर से क्या हो जाता है? रेट ऑफ पॉपुलेशन। डी से हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। एक सी से है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जो हमने अभी अभी आखिरी पॉइंट पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। और एक और चीज से आ जाएगा चेंज इन प्राइस। तो ये हमारा हो गया एक टॉपिक कंप्लीट, जीडीपी एंड वेलफेयर, कि ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर नहीं करते हैं। दैट इज नॉर्ड सी स्क्वायर, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक्सटर्नलिटीज, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी,
सी से कंपोजिशन ऑफ जीडीपी और एक और सी से चेंज इन प्राइस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए पैकअप।